हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार और एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ आपको यह वीडियो देखना है, क्योंकि यह वीडियो किस्मत बदल देने वाली है, ज़िंदगी बदल देने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि जुलाई के महीना से पढ़कर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा या इंटर बोर्ड परीक्षा या किसी भी बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम वैसे मोटिवेशन लेकर आए हैं जो आपको बिल्कुल किस्मत बदल देगा। आप देख पा रहे हैं और हम लोग बारी बारी से बात करेंगे एक एक टॉपिक पे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो कहा जाता है कि आप जानते भी हैं कि जिसके हाथ नहीं भी होते हैं, लिखा हुआ है कि किस्मत उनकी भी होता है जिनके हाथों नहीं होते हैं। अर्थात किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो बता दें कि तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी ज़रूर बदलेगी, हिम्मत बस आपको नहीं हारना है। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल वैसे टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको बिल्कुल सबसे पहले बता दें कि एक एक पॉइंट आप इस वीडियो का ज़रूर देखिएगा अंत तक, और यह वीडियो आपका किस्मत ज़रूर बदल देगा। क्योंकि इस वीडियो में हम समय का महत्व कैसे रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कि आप जानते हैं कि समय आपके पास कितना है और समय में क्या करना है। आपके पास समय बहुत है और आपके पास समय बहुत ना भी है, क्योंकि समय मत लगाइए तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय आपका तय कर देगा कि आपको क्या करना है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि समय का महत्व हम लोग नहीं समझते हैं और समय से जो भी काम नहीं करते इस वजह से हम लोग को असफलता मिलता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल वही बात करना है जो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो समय का महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितना समय आप बर्बाद करते हैं? तो एक दिन में आप 24 घंटा आपको मिलता है, और उस 24 घंटे में आप जानते हैं कि आपको कितना मिनट मिलता है? नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक दिन में आपको 24 घंटा में आप 60 मिनट का घंटा से गुना करके देखिए तो आपके पास 1440 मिनट क्या है। एक दिन में हम लोगों ने 1440 मिनट को बर्बाद करते हैं एक दिन में। और इसी 1440 मिनट की अगर सेकेंड से तुलना की जाए तो एक दिन में हम लोग 1440 में हम लोग 60 से गुना कर दे तो आप जो जान सकते हैं कि 86,400 सेकेंड 86,400 सेकेंड हम लोग बर्बाद करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने एक दिन गंवाया है, लेकिन एक दिन में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है और उस 24 घंटा में आपको 1440 मिनट होते हैं, और उस 1440 मिनट में आपको 86,400 सेकेंड आप बर्बाद करते हैं। जबकि किस्मत कभी भी बदल सकती है, एक सेकेंड में किस्मत बदल जाता है। तो आप लोगों ने 86,400 सेकेंड बर्बाद करते हैं। क्या आपको पता है कि यदि आपको 14,000 रुपया या 86,000 रुपया दे दिया जाए तो आप एक दिन में खर्चा कर सकते हैं? नहीं ना खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ बचाने के चक्कर में रहिएगा। लेकिन आप जो सबसे कीमती समय होता है उसे कभी नहीं बचाते हैं और इस बात पर गौर नहीं करते हैं, और हम लोग कोई भी काम में सफल नहीं हो पाते हैं और सफल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग एक दिनों में इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप तुलना करके देख लीजिए कि महीनों में और साल में हम लोग कितना समय बर्बाद करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं कि लक्ष्य जरूर बनाएं। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य जरूर बनाएं कि आपको कितना अंक लाना है बोर्ड एग्जाम में। 80% लाना है कि 85% लाना है कि 90% लाना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाइएगा तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाइएगा। और तीसरा टॉपिक जो है हम लोग बात करें कि रोज पढ़ाई जरूर करें। आप इतना रूटीन बना लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो डेली बाई डेली रूटीन रखिए। जिस प्रकार से हम लोग भोजन करने का रूटीन रखते हैं कि डेली बाई डेली भोजन करना है, ठीक उसी प्रकार से रूटीन बनाइए कि डेली बाई डेली पढ़ाई करना है। ऐसा ना हो कि एक दिन हम लोग 4 से 5 घंटे पढ़ ले और दूसरे दिन एक भी घंटा नहीं पढ़े। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। तो आपको बता दें कि इसके आगे जो हम लोग का स्टेप है, कठिन मेहनत करें। मेहनत भी वैसे करना है जो आपको काम के लिए बिल्कुल लाभदायक है। ऐसे तरीके से मेहनत नहीं करना है जिससे आपको हानि पहुंचने वाला है और उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि बीते बातों को नहीं सोचना है। आपके साथ जो बीत चुका है वह बात कभी नहीं सोचेंगे, और आप यदि विद्यार्थी है तो बिल्कुल यह बात नहीं करें, क्योंकि आप प्रेजेंट को देखिए और उससे फ्यूचर बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। छठा टॉपिक में क्या है, तो पढ़े जो पुनः दोहराए। आपको याद होना चाहिए कि किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमने साल भर या 2 साल या 3 साल में क्या पढ़ाई किए हैं और उस पढ़ाई को एग्जाम टाइम तक हम कैसे याद रख सकते हैं। यह बात पे हम लोग गौर
गौर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर मिलता है। और एग्ज़ाम में कम नंबर मिलने का कारण यह होता है कि हम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके आगे भी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हम लोग को सफलता जल्दी से जल्द नहीं मिलता है। तो कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ाई करें उसको हम बिल्कुल दोहराते रहे, या 7 डेज पे दोहराए या 1 महीना पे दोहराए, लेकिन बिल्कुल दोहराए। और उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। वह टॉपिक क्या है कि वैसे कामों से बचे जो आपके लायक नहीं हैं। जैसे आपको बता दें कि आपको यदि आदत पड़ गई है मोबाइल चलाने की, तो मोबाइल एक प्रकार की बीमारी है, इससे आपको बचना होगा। मोबाइल में जो हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि यह जो समय है बिल्कुल आप बर्बाद करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग को एक दिन में जो 24 घंटा मिलता है, उस 24 घंटा में हम लोग को 1440 मिनट मिलता है, और उस 1440 मिनट में हम लोग को 86,400 सेकेंड मिलता है। और जिस समय को हम लोग ने मोबाइल देखने में और कुछ मूवी देखने में और व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में समय बर्बाद कर लेते हैं, या कोई क्रिकेट या कोई गेम खेलने में बर्बाद करते हैं, जो बिल्कुल हम लोगों के लायक नहीं होता है, और उससे हम कहीं ना कहीं बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहले वैसे कामों से आपको बचना है जो आपके पढ़ाई के लायक नहीं है। एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, तभी आपकी तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। तो आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बातों पर ध्यान देना होगा, इन सभी 7 बातों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम अगर मैट्रिक का हो या इंटर का हो या कोई भी कंपटीशन का हो, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए, अर्थात क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक आपको बैक ईयर क्वेश्चन को बताता है, ताकि आप उससे अपना एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कर सके, ताकि उसमें ये दिखा दे कि हाँ कौन से एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है, यह आपको जानकारी क्वेश्चन बैंक दे रहा है। तो आप जुलाई से पढ़कर क्वेश्चन बैंक को आप कोशिश करिएगा कि सितंबर से अक्टूबर में ज़रूर इसे ख़त्म कर ले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग का मार्केट में गाइड लॉन्च होता है, तो इस गाइड को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गाइड को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम लोग गाइड को कंप्लीट करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीना में, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे दिसंबर के महीना में मॉडल पेपर लॉन्च होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर पढ़ना चालू कर देंगे। और जैसे हम लोग का मॉडल पेपर ख़त्म होता है, अगर हम लोग मॉडल पेपर को जनवरी माह में ख़त्म कर लेते हैं या दिसंबर में ख़त्म कर लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, किसी भी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको क्या करना है, तो आप बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है मॉडल पेपर, उसे सॉल्व करना है। और आपको खुद ब खुद देखना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितना अंक मिल रहा है। अगर उस टाइप से आप तैयारी करना चालू कर दीजिएगा, तो आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में जुलाई हो या अगस्त हो, कोई भी महीना से पढ़कर आप 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।